ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज तो जगदम्बा माँ का दिन है ना सबके मन में याद। हाँ, बल गीत तो बजा, नारी शक्ति महान है, परंतु नारियों में पहली नारी जो फिर जगदम्बा नाम से गाई गई है। आज जगदम्बा माँ का दिन, और जगदम्बा माँ जो सारे भारत तो क्या, विशेष तो भारत में, बाकी तो गायन सारे विश्व में भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न रीति से करते रहते हैं। और वो नारी शक्ति की महानता, और उसमें भी जगदम्बा माँ शक्तियों का रूप दूसरे ढंग से दिखाया है, लेकिन जगदम्बा का रूप बस माँ के रीति से शक्तियों को उसी रीति दिखाया है। कोई भी असुर आवे, माँ के आगे कोई असुर नहीं दिखाया। माँ की वो मेहर की दृष्टि, वैसे भी कहा जाता है माँ की ममता, तो माँ की सदा सर्व के प्रति मेहर की, रहम की दृष्टि। रहम की दृष्टि तो बाप की भी है ही, बाप ने ही सिखाया। और बाप का इतना रहम जो माँ को जगदम्बा बना दिया, क्या से क्या बना दिया। और ऐसी जगदम्बा माँ जिसका गायन, और हमारे यज्ञ में सबसे पहले अगर कहें तो माँ ही हमारे सारे संगठन से पहले गई। तो समझो जब मम्मा का वो दिन हुआ होगा, कैसा हुआ होगा। बाबा के लिए भी वो पहला इंस्टेंट था, इतना बड़ा यज्ञ, और यज्ञ की संभाल रखने वाले, जिससे बाबा भी निश्चिंत। वैसे बाबा तो अलग ही रहते थे, थोड़ा दूर, और मम्मा तो साथ रहती थी। लेकिन जब ऐसा प्रसंग हुआ तो समझते हो उस समय क्या हुआ होगा, पहला इंस्टेंट। तो ऐसी जगदम्बा माँ भले सबसे पहले, लेकिन आज तक भी सबसे अधिक से अधिक गायन और पूजन जगदम्बा माँ का। मंदिर भी देखो कितने, भले कहाँ छोटे कहाँ बड़े, सजावट भले लक्ष्मी नारायण के मंदिर की अथवा कृष्ण की जास्ती है, क्योंकि वो स्वर्ग के हैं, परंतु पूजा में देखें और मान्यता जिन भावनाओं से और उन्हों से जो मनोकामनाएं पूर्ण करने की भावनाएं जगदम्बा माँ से। तो आज सुबह से लेकर जगदम्बा माँ की स्मृति
और स्मृति के साथ स्मृति उन्हों की ही रहती है जो विशेष कार्य करके जाते हैं, जिन्हों की जीवन सर्व के लिए एग्जाम्पल बनी हुई होती है। तो ऐसे हमारी जगदम्बा माँ जो देखने में रूप बड़ा शांत, बड़ी गंभीर, परंतु वो रूप शांति का, लेकिन शांति के रूप के अंदर शक्ति उस रूप से नजर आती रही। और माँ का जो कर्तव्य, माँ का बच्चों से प्यार होता है, वह प्यार का स्वरूप वैसे देखें तो मम्मा बड़ी साइलेंट, परंतु वो स्नेह, रहम दिल और स्नेह से पालना। कोई भी बात में कभी भी कोई भूल करेगा, कोई भी कुछ भी होगा, किसको भी कोई खुद भी आके बताए अथवा दूसरा उसका बताए, तो भी मम्मा कभी ऐसे तेज आवाज में कभी नहीं बोलती, जो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। चाहे यज्ञ में कोई कैसा भी कुछ भी करे, कहीं क्योंकि हर एक ड्यूटीज पर रहते हैं, कोई न कोई तो होती है, लेकिन मम्मा की मूर्ति ऐसी, जो भी सामने आएगा कुछ बोले या न बोले, परंतु मम्मा को देखते ही ऐसे लगेगा कि कोई दुनिया से न्यारी। जैसे बाबा को देखते ऐसे लगता था, वैसे मम्मा ने थोड़े ही समय में और एक धक्क से फैसला करके और अपने जीवन को थोड़े ही दिनों के अंदर देखते देखते मम्मा का टोटल रूप ही बदल गया, शरीर का रूप ही ऐसा हो गया। जो इतनी कुमारी लगती थी थोड़े ही दिनों में। तो ये भी बाबा ने हम बच्चों को एग्जाम्पल करके दिखाया। सबसे कोई किसकी कंप्लेन भी ले जाएगा तो भी मम्मा मुस्कुराते हुए सुनकर उनको उनके अनुकूल शिक्षा देंगी जो कंप्लेन ले जाते हैं। सुनेंगी बड़ी धीरे संस्था से। और मम्मा की विशेषता पहले ये रही, बाबा जब मुरली चलाएगा मम्मा एकदम सामने। उस समय तो हम सब धरती पर ही बैठते थे, एकदम सामने और एक टिक। हम लोग तो इधर भी देखेंगे उधर भी देखेंगे, मम्मा कभी भी इधर उधर नहीं, बस जब तक बाबा के सामने बैठी है एक टिक, बैठक भी एक टिक, दृष्टि भी एक टिक। मुरली के समय ऐसे सुनती रहेंगी एक टिक, जैसे क्या है ना कुछ गायन ऐसे, वो तो भले कहते हैं जब भक्ति मार्ग में तो कृष्ण के रूप से बोलते हैं, मुरली के आवाज पर गोपियां भागती थी, परंतु मम्मा भगवानो वाचा, मम्मा की सदा बाबा के प्रति दृष्टि वो ही रहती थी। साधारणता जैसे मम्मा को नजर ही नहीं आती थी, तो सदा बाबा के आगे ऐसे रहेंगी जैसे मम्मा बाबा भले मम्मा कहेगा, परंतु मम्मा बाबा के आगे अपने को बच्ची ही समझ के चलती थी तो बच्ची ही। लेकिन क्वालिटीज, एक तरफ गंभीरता के साथ साथ सहनशीलता, बोलना बहुत कम,
हर बात को इशारे से करना, ये तो हम लोग खुद भी देखते थे। किसको भी कुछ ड्यूटी देनी है या कुछ भी बुला करके थोड़े ही शब्दों में बता देंगे। तो ये मम्मा जास्ती कहती नहीं थी, समझो कोई कुछ भी करेगा, कोई कंप्लेन किसकी ले जाता है, लेकिन मम्मा जिसने कंप्लेन दी सुन करके फिर उसी को ही समझाएंगे। जिससे हम ये सीखते थे, तो किसकी भी कंप्लेन करना मना, अपने ही ज्ञान की कमी है। जो हमें किसकी कंप्लेन, किसका बुरा नजर आता है, जो हम कंप्लेन लेकर के जाते हैं, मना हमारे अंदर वो फीलिंग, हमें एक दो के प्रति कितनी भावना रहनी चाहिए, कितना प्यार होना चाहिए, लेकिन वो हमारे में नहीं है। ये जैसे कि हमें महसूस था, मम्मा कराती थी, पर सीधे शब्दों में नहीं। और मम्मा का शुरू में तो ऐसा ही था, रहती ऊपर थी। वैसे तो मैं समझती हूँ कई बार, और दादी जानकी ने तो बहुत अथाह हिस्ट्रियां सुना दी होंगी, उसके आगे तो मैं सोचती हूँ क्या सुनाऊं क्या न सुनाऊं। कोई बात नहीं छोड़ी होंगी, क्योंकि दादी जानकी को तो हिस्ट्रियां बहुत माना पूरी याद रहती है। और वैसे तो जब वर्णन करो पुरानी बातें तो अच्छी भी लगती है, लेकिन शुरू में जब हम संगठन में रहते, शुरू में जब हुआ था यज्ञ स्थापन, तो मम्मा का रहना करना, भले मम्मा एकदम ऊपर एकांत में, हम कहते थे मम्मा सारा दिन आप एकांत में रहते हो, अकेले रहते हो, क्या करते हो? तो मम्मा केवल मुस्कुराती थी। एकांत में अकेले रहते भी सवेरे 2 बजे उठती थी शुरू से लेकर, और उठ करके 2 बजे कुर्सी पर, बेड पर नहीं, कुर्सी पर बैठ करके योग में बैठ जाती थी, क्योंकि उस समय संगठन का इतना नहीं शुरू में होता था। और अगर होता भी था तो मम्मा उस समय नीचे नहीं आती थी। 2 बजे उठ करके एकांत में 4 बजे तक फिर भी ऊपर में अकेली रहते, और आना जाना इस बाकी व्यवहार के अंदर। जब भोजन का समय होता मम्मा ऊपर से उतरती हो, क्योंकि हमारा बंगला वो था कराची में, जैसे राजाई होता है उनका, एक ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, मम्मा ऊपर रहती थी। तो जब मम्मा ऊपर से उतरती थी, सारे दिन में एक टाइम उतरती थी, और मम्मा जब उतरती थी हम सब जो भी काम काज होगा सब छोड़ करके, गैलरी होती थी ना, बड़ी गैलरी होती है ना, सीढ़ी देखा होगा जब महलों में जाते हैं, तो बीच में जब टर्न होता है तो उसमें बीच में बहुत बड़ा वो बना देते हैं, वहां आके खड़ी रहेंगी और हम सब सामने नीचे खड़ी रहेंगे। फिर कभी कभी मम्मा बड़ी अच्छे अच्छे अपने स्वप्न बताती थी। हमने देखा एक बगीचा था, बगीचे में कृष्ण नजर आया, कैसे वो रास करता आता था, मतलब ऐसे ऐसे स्वर्ग के सीन्स का स्वप्न बताती थी। और हम सब नीचे, पता है मम्मा भोजन के टाइम इस समय उतरेंगी, और हम सब नीचे कहाँ भी होंगे खड़े हो जाएंगे, और मम्मा खड़ी रह करके जैसे दर्शनीय मूर्त, माना थोड़े ही समय में, क्योंकि
जब हम पहले हैदराबाद थे और जल्दी कराची में झगड़ा हुआ और जल्दी कराची में आए, बस हमारा कराची में आके रहना और मम्मा का रूप बदलता गया। मैं समझती हूँ 37 में शुरू हुआ, 38 में ही हम कराची में आ गए, 1 साल के अंदर ही। और 1 साल के अंदर मम्मा ने अपने में इतना परिवर्तन किया, जो वैसे स्कूल में पढ़ने वाली पढ़ाई पूरी की थी और आई थी, और एकदम से इतना परिवर्तन। हम सब ऐसे जैसे बनी बनाई हो ना, पहले से ही ऐसे नजर आता था। मम्मा के जीवन से पुरुषार्थ नजर ही नहीं आता था। जैसे बाबा को शिव बाबा ने अपना रथ बना करके और हमारे आगे वो साक्षात मूर्त बना ली, वैसे मम्मा भी हमारे आगे थोड़ा सा पहले समय, क्योंकि हम तो एकदम से उसी समय नहीं आए, थोड़ा सा ही देरी से आए। तो उन थोड़े से दिनों में मम्मा ने अपना रूप ऐसा बन गई, जो मम्मा की चलन भूल वगैरह सब बदल गए। और उसी रूप, भले पैंती फ्रॉक थी काफी समय तक, परंतु रूप रंग। और हम बच्चों को सदा शिक्षाएं देती। कभी भी हम कहेंगे मम्मा से, कभी बात करेंगे, मम्मा हमारी कोई भूल बताओ, या उसको हम दूसरा शब्द बोलते थे, अभी हमें वो थोड़ा याद नहीं आ रहा है। तो दर्पण नहीं, और कुछ बोलते थे, परंतु मना हर रीत से देखो, मम्मा बड़े ऊंचे शब्दों में हम बच्चों को शिक्षाएं देती थी, और बहुत से थोड़े शब्दों में। अभी हमें इतनी पुरानी बातें वैसे याद तो रहती है, परंतु इतनी हमें नहीं याद है जो मैं कोई मिसाल आपको बताऊं। और इतना हम तो छोटे थे ना, हमारे से दादियां उस समय बड़ी थी, जो जास्ती मम्मा के कांटेक्ट में कारोबार में रहती थी। हम तो केवल ऐसे ही मिलते थे उस समय शुरू में। पीछे तो यूज्ड हो गए, इतना आए, अबू में आए, और कराची में भी पहले थोड़ा बांदेली के रीति से चलते थे। हम तो नहीं बांदेली थी, परंतु पीछे तो यूज्ड हो गए। मम्मा की ये विशेषता मैं बता रही थी ना, बाबा की मुरली ऐसे सुनती थी, एक जरा भी नहीं हिलती थी। जैसे वो बाबा बताते हैं ना, बरसात पड़ती है और वो बूंद चातरक लेते हैं, ऐसे मम्मा का रूप रहता था, जिस कारण उन्हीं की धारणा भी हम सबसे श्रेष्ठ, जो इतने में अपने जीवन के अंदर वो एक धक से परिवर्तन कर लिया। हिस्ट्री तो सुनी होंगी, वो तो मैं नहीं बताती, परंतु हम लोगों से भी जब कोई भी किसी भी हम कोई भी बात करेंगे हम, तो मम्मा की सदा ये होंगी शिक्षा कि हम हमेशा अपने आप को देखें। चलो कोई की बात होती है, हर एक का अपना स्वभाव है, हर एक की अपनी शक्ति है, लेकिन हमारे अंदर वो शक्ति हो जो हर बात को हम समझ सकें, हर एक की शक्ति को समझ करके और उसको फीलिंग से। तो हम ही दुखी होते हैं, हमारे ही संकल्प चलते हैं, तो उन संकल्पों में हम अपना समय बर्बाद करके और अपना भी टाइम भी जाए और अपनी संकल्प शक्ति भी चली जाए। इसलिए किसी के भी अवगुण को न देखो और सदा हर एक के गुणों को देख करके आगे बढ़ो। मम्मा की हर चलन से, हर बोल से ऐसे आएंगी, कहाँ भी देखेंगी, कुछ बोलेंगी नहीं, परंतु चक्कर लगा करके मम्मा का आना माना हम सबका सावधान हो जाना। हर एक अपने अपने कार्य में ऐसे
चलेंगे जो जैसे सदा एक्यूरेट है। बाकी तो मम्मा की बातें अधिकतर तो मैं यही कहूंगी जिससे हम सबको पालना का रूप मम्मा का ऐसा रहा जो कोई भी कभी ऐसे न कहे कि ये जस्टिस मम्मा ने ठीक नहीं किया। कभी कभी ऐसे लगता है ना, बड़े प्रेम से और बड़ी क्या कहें रहम भावना से मम्मा उन बातों को कहती थी। मम्मा की एक तरफ गंभीरता, दूसरी तरफ सदा ज्ञान की हर बात में एक्यूरेट, सवेरे चाहे योग में। और हमें तो ये छोटी छोटी बातें, जब बाबा हम अबू में जब आए थे तो बाबा हम बच्चों को क्लास के बाद पैदल करने के लिए पहाड़ियों पर ले जाते थे। और उस समय मम्मा भी साथ में, लेकिन मम्मा स्नान पानी करके चलती थी। हम सब ऐसे ही जाते थे क्लास के बाद, क्योंकि उस समय हमारा क्लास सुबह का योग पूरा हुआ 5 बजे और उस समय क्लास होता था 5 से 6 और 6:10 बाबा चलते थे हम सबको लेके पैदल करने। और 10 मिनट के अंदर मम्मा पूरा तैयार होके आती थी, स्नान पानी करके, और साथ में चलती थी। बाबा ने जो टाइम रखा, जो बात कही बाबा ने कही और मम्मा ने की। कोई भी बात में कभी मम्मा ना नहीं करती थी। ये बहुत बड़ी विशेषता थी। माना मम्मा सारी कारोबार चलाते, कारोबार में होते भी बाबा ने कहा ये करना है, हाँ जी बाबा, जी बाबा तो सदा हाँ जी, जी बाबा, सदा हाँ जी, ये मम्मा के शब्द रहते थे जो सुनकर के बहुत प्यारे लगते थे। और मम्मा कोई भी काम बाबा ने कहा, मम्मा खुद खड़ी होकर और हम बच्चों से वो पूरा कराती थी। माना हर बात में मम्मा स्वयं ही करने और कराने वाली, जिससे हम बच्चों में भी वही आदत पड़ गई कि कोई भी काम हो केवल किसको बोल नहीं देना है, पर हमें स्वयं भी खड़े होकर के स्वयं भी करना है और दूसरों से भी कराना है। क्योंकि जैसे कर्म मैं करूंगी मुझे देख के और करेंगे। गंभीरता मम्मा की इतनी थी जो मैं तो समझती हूँ अभी ऐसे गंभीर कोई व्यक्ति देखी नहीं। कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, कैसी भी बातें सुनते रहे, लेकिन मम्मा अपने उसी गंभीरता से जो भी यज्ञ का कार्य चलाया, कितनी परीक्षाएं आई, कुछ भी हुआ, लेकिन मम्मा के चेहरे पे कभी भी उसकी उदासी या मूंछ ऐसे नजर नहीं आती थी। कहने का भाव यही है कि मम्मा ने आते ही अपनी स्थिति ऐसी बना दी जो बाबा ने भी उसको आते ही यह संभालने का कार्य दिया, और बच्ची होने पर भी यह संभालने का कार्य बड़ा सुचारू रूप से और उस शक्ति से संभाला, जिस कारण ये यज्ञ ऐसे ही चलता रहा। और कोई भी आता था, मम्मा की पर्सनालिटी ही ऐसी थी जो कोई भी मम्मा के सामने आवे कैसी भी बातें ले आएगा, लेकिन जल्दी कह नहीं सकेगा। देखने से ही समझ जाएंगे क्या कहें, देख करके मम्मा को, और उसको वो सब बातें भूल जाती थी। तो शुरू से मम्मा ने अपने में ऐसी शक्ति धारण की जिससे जल्दी
संपन्नता को पा लिया। भले अंत में थोड़ा शरीर का कष्ट हुआ, लेकिन वो भी इस प्रकार से उसको सहन करके समाया जो कहने में नहीं आता। पहला चांस हम लोगों ने भी ऐसी बीमारी पहली बार मम्मा की देखी, और उसको ऐसे मम्मा को देख करके हमें ही आता है, देखो बाबा ने मम्मा को ऐसा क्यों ऐसी बीमारी हुई। हम लोग ऐसे अपने में ऐसे बोलते थे, परंतु समय के अनुसार जल्दी सारा हिसाब किताब चुकतू करके और मम्मा संपन्नता को पा गए सबसे पहले, और कार्य ऐसा सुचारू रूप से बना दिया जो जाने के बाद भी जो कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। जो फिर बाबा को कुछ समय तो काफी बाबा स्वयं उस कार्य को चलाते रहे, और फिर धीरे धीरे बच्चों को तैयार किया जो उस कार्य को संभालते। मम्मा से हम लोग यही सीखते थे कि गंभीरता का गुण और शांति से हर कार्य को, शांति और सर्व के प्रति प्यार बना रहे। कोई भी बात आती है उसको अपनी स्थिति से पार करते जाए, और किसके लिए भी मन के अंदर गिलानी या किसके लिए भी ऐसी बातें न रहे जो हमारी स्थिति डामाडोल होती रहे। बाकी तो मैं समझती हूँ सुदेश बहन को भी बहुत बातें सुनते हुए याद आती होंगी। एक तो बात तुम सुना लो तो मुझे भी और कुछ याद आ जाएगा। सुनाएंगे अभी सब आप दिन में सुनाऊंगी। टोली भी मिलनी है सबको टोली मिलेगी, फल अभी मिलेगा। तो दिन में सुनाएंगे। हम तो याद करती है तो वही रूप सामने आते हैं, और इसलिए बाकी तो बातें बहुत सुनाने वालों सुनाने हैं।